तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ नालंदा में, और नालंदा में जिस जगह पे मैं हूँ उसका नाम अगर आप लोग सुनोगे तो आपके तस्वीर में आग लग सकती है, क्योंकि यहाँ का जो नामकरण है वो चेंज कर दिया गया था। यहाँ का पहले नाम हुआ करता था श्री रामपुर, बट अब इसको चेंज करके कुछ और कर दिया गया है। बख्तियार खिलजी जब आया था नालंदा पर, उसने अटैक किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को जब उसने जलाया था तो उस टाइम पे उसने यहाँ का जितना एरिया है ना उन सब के नाम चेंज कर दिए। तो यहाँ पे नाम हुआ करता था श्री रामपुर, बट उसको नाम चेंज करके कुछ और उसने कर दिया। अब नाम मेरे से मत पूछना कि किस जगह पे मैं हूँ। तो छठ पूजा का जो शुरुआत होता है वो नहाय खाई से होता है। 4 दिनों का टोटल पूजा होता है और इसको महापर्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे जो मैं बताऊँगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले दिन नहाय खाए होता है और उसमें क्या होता है ना, लोग जाते हैं, अगर जो गंगा किनारे रहते हैं गंगा जी में जाते हैं, नहाते हैं और वहाँ से नहाने के बाद वहाँ से पानी वगैरह ला के फिर अपने घर पे लाके प्रसाद बनाते हैं। और वो जो प्रसाद बनाया जाता है बहुत खास होता है। खास इसलिए होता है क्योंकि वो जो प्रसाद बनता है बिना तेल के बनता है, बिना मसाले के, माउंटेन साल्ट बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है। तो इस कारण से वो जो पूरा का पूरा प्रसाद होता है ना वो बहुत ऑर्गेनिक होता है। उसमें सिर्फ हरी मिर्च का प्रयोग होता है। और वो जो प्रसाद बनता है ना वो आप खाओगे तो आप दुनिया के सारे खानों को भूल जाओगे, क्योंकि उसके सामने ना सारे खाने फीके पड़ जाते हैं। मतलब उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अलग होता है और वो लकड़ी के ऊपर बनाया जाता है। और या फिर जो गाय का गोबर होता है उससे जो हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में गोईठा, उसके ऊपर बनाया जाता है। वो गैस वगैरह के ऊपर नहीं बनता है। फिर दूसरे दिन जो आज है खरना, तो आज के दिन क्या होता है कि लोग जाते हैं जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं और उसको यूज़ करके बनाया जाता है प्रसाद, जो कि होता है खीर और पूड़ी होता है। और जो चावल का आटा होता है उसको यूज़ करके छोटे छोटे ऐसे मिठाई जैसा होता है, रसगुल्ला जैसा, और फिर उसको सर्व किया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है। और आज वही खर्रा का दिन है। तो अभी मैं नालंदा में हूँ और अभी घर के ऊपर तो पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब ये मेरा नानी घर है। जिनको नानी घर समझ में नहीं आता है, ननिहाल आप समझ सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो कि मेरी नानी का जहाँ पे घर है वो उसको कहते हैं नानी घर। तो यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पहला तो गाँव है, दूसरा मैं शहर पटना में रहता हूँ और यहाँ पे गांव में जो छठ पूजा होता है उसका एक अलग ही अपना एक्सपीरियंस होता है जो कि बहुत यूनिक होता है। अभी घर जाने के बाद क्या होगा कि लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा, खिलाया जाएगा प्रसाद। आज के रात में ही जो ठेकुआ वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं वो बनेगा और जो प्रसाद होता है वो बनेगा ताकि जो छठ मैया उनको चढ़ाया जाए। और सारी प्रिपरेशंस हो जाएंगी जिसको हम लोग बोलते हैं दौड़ा बोलते हैं। और उस दौरे में बहुत सारे फल होते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो जितने भी फल चढ़ाए जाते हैं ना वो इस पूरे एरिया में अगर वो फल उगता है तो वो कोई भी नहीं खा सकता है अनटिल अनलेस कि छठ मैया को वो फल चढ़ाया जा चुका है। उनको चढ़ाने के बाद ही उस फल को कंज्यूम किया जाता है, भले ही वो खेत में क्यों ना हो, लेकिन उसको आप नहीं खा सकते हो। अब खरना के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। खरना में जो प्रसाद बनाया जाता है मेनली खीर होता है और पूड़ी वगैरह होता है। तो उस खीर में जो इस दूध का उपयोग होता है वो होता है गाय का ही दूध होता है। और ऊपर से वो जो गाय का दूध होता है ना वो लोग खरीदते नहीं हैं। जितने भी लोग हैं इस एरिया में, मान लो इस एरिया में छठ हो रहा है किसी के यहाँ, तो जितने भी लोग हैं इस एरिया में जिनके पास भी गाय हैं वो सब लोग आके घर में दूध दे के जाते हैं फ्री में। और सब लोग मारा मारी, मतलब सिचुएशन ऐसा होता है ना कि लोग मारा मारी कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे यहाँ से दूध लेके जाओ और उसका तुम खीर बनाओ। तो ये बहुत ही यूनिक सा जो एक्सपीरियंस है वो होता है। और यही जो चीजें है ना वो छठ पूजा को बाकी सारे फेस्टिवल से अलग बनाता है। वैसे जिस गाँव में हूँ वहाँ का नज़ारा थोड़ा मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूँगा। आई होप कि आपको पसंद आए, क्योंकि जो विलेज का एरिया होता है वो मेनली बहुत कम लोगों को देखने के लिए मिलता है और हमारे चैनल पे तो मेनली जो वीडियो शूट होता है वो स्टूडियो में ही होता है। तो आज मैं आपको ये जो नज़ारा है वो दिखा रहा हूँ गांव का। और ये खेत है और इसमें मेनली धान लगा हुआ है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये धान की खेती है। शायद 1 से 2 महीने के बाद ये जो धान है वो पूरा राइप हो जाएगा, पक जाएगा और फिर इसमें से निकलेगा चावल। लोगों को एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि खरना में जो प्रसाद बनाया जाता है तो उसमें जिस पानी का उपयोग होता है वो पानी सिर्फ और सिर्फ या तो गंगा नदी का होगा या फिर वो एक कुएं का होगा। और वो जो कुआं होगा वो किसी मंदिर के बगल का कुआं होना चाहिए, ऐरा गैरा कोई भी कुआं नहीं चलेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग एक मंदिर के पास हैं और ये मंदिर बड़ा प्राचीन सा है। शिव जी का मंदिर है, देवी जी का भी मंदिर है और यहाँ पे एक कुआं है। वैसे तो ये कुआं अभी यूजेबल नहीं है, ये जो कुआं अभी यूजेबल नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मंदिर के पास में कुआं होता है उसी कुएं के पानी को यूज़ किया जाता है खरना का प्रसाद बनाने के लिए। अच्छा देखिए, मंदिर को एक्सप्लोर करते करते हमें क्या मिल गया। लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो यहाँ पे बिठाया। ये जो पीछे आप देख रहे हो इसको पिंज कहा जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें कही जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बना हुआ है पुआल से। पुआल मतलब कि जो अभी धान का खेती आपने देखा ना,
तो वो जो धान की खेती होती है, धान को काट कर निकाल लिया जाता है, उसका जो बाकी का बाय प्रोडक्ट होता है उसको यूज़ करके यहाँ पे बना दिया जाता है और इसको बाद में यूज़ किया जाता है जलावन के तौर पे या फिर खाद के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और ठंड के दिनों में बचने के लिए लोग क्या करते हैं ना, इसका बिस्तर बना के उसी के ऊपर सो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है। शूट करने के बाद हम लोग को लग गया भूख मिटाने के लिए हम लोग आ गए आलू कट खाने के लिए। और ये बाज़ार है, बाज़ार में हम लोग आ गए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बचपन की याद है, बचपन में हम लोग बहुत खाते थे उंगली में इसको डाल के। और इधर स्प्राउट्स हैं और इधर आलू कट हमारा बन रहा है। पहले गया आलू, फिर गया टमाटर और इसके बाद जाएगा शायद हमारे मसाले में है थोड़ा सा नमक पहले जाएगा, नमक में जीरा का पाउडर है और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर है और उसके बाद फिर गोलकी पाउडर है, गोलकी यानी काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो उनका खुद का होता है, अब वो पता नहीं क्या है। अब जाएगा इमली का पानी जो कि थोड़ा सा खट्टापन डालेगा। ये आ गया हमारा आलू कट। खट्टा है, थोड़ा सा मीठा है, नमकीन भी है और तीखा भी है, पूरा एकदम बैलेंस मिक्सचर है। डूबा तो सूरज के जे